स्वागत रोहित जाखड़, आपसे शुरू करेंगे। रोहित, अब ऐलान कब करने वाले हैं ये तो बताइए। इनकार नहीं करेंगे ये तो आपके नेता ने कह दिया, ऐलान कब होगा? मानक भाई, आपको और सभी पैनलिस्टों को मेरा राम राम। और आज किसान कमेरे वर्ग के लिए बड़ा पर्व है कि श्रद्धेय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा हुई। उन्होंने जिस तरीके से किसान कमेरे वर्ग की आवाज को जमीन से और प्रधानमंत्री पद के पद तक लेकर गए, उनकी रीति नीति और संघर्ष को आज सभी किसान कमेरा वर्ग बहुत उत्साहित है, हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाए। और आज मुझे लगता है राजनीति से इतर घटना है, ये राजनीति से ऊपर उठ के है। तो आज कोई राजनीतिक जवाब देने में असमर्थता रहेगी, लेकिन किसान कमेरे वर्ग की तरफ से राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अरे कमाल कर रहे हैं आप, राजनीति की बात नहीं करेंगे। आपके नेता ने कह दिया, अब इनकार कैसे करें? अब क्या कसर बाकी रह गई है? आप कह रहे हैं आज राजनीति की बात नहीं करेंगे। देखिए मानक भाई, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना, हाँ, ये राजनीतिक घटना से ऊपर की बात है। हाँ, और वाकई ये हर्ष का पर्व है। हाँ। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो कुछ कहा, अभी आपके सूत्र उससे ज्यादा बेहतर बता रहे होंगे। आधिकारिक पुष्टि होते ही किसी भी चीज घटनाक्रम की आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। हमारा जो संघर्ष चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का रहा है, वो संघर्ष उन पे हमारा रहेगा और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए हम पूरी तरह संघर्षरत रहेंगे, विपक्ष में रहें या कहीं और रहें। रोहित जाखड़, मैं कम से कम इतना तो चाह रहा हूं कि आप और कुछ ना करें, अपने नेता के शब्दों को दोहरा दें। इतना तो कर ही सकते हैं भाई। उन्होंने कहा अब क्या कसर रह गई, अब इनकार कैसे करूं? मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, उतना ही कह दीजिए। मैं पूछ रहा हूं एनडीए में जा रहे हैं क्या? जब तक किसी भी घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए तो उसको स्वीकार कैसे किया जाए? अरे पर इनकार मत करिए ना, कह दीजिए इनकार नहीं कर सकता आज मैं। आपके नेता ने कह दिया, आप तो उनके शब्द तो दोहरा सकते हैं आप। जो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कहा है, हाँ, वही पार्टी की लाइन मान लीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको पता है प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की ना ट्विटर पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की, उसमें उन्होंने एक लाइन और लिखी है जो आपने, मुझे पता है, जरूर पढ़ी होगी। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। इमरजेंसी का जिक्र किया पीएम ने, और उसी ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट करके आपके नेता ने लिखा, दिल जीत लिया। यानी इमरजेंसी के खिलाफ है ना आप, कांग्रेस के खिलाफ। मानक जी, हम नीतियों के खिलाफ हैं। हम तब भी खिलाफ थे जब कांग्रेस के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता था। हम नीतियों का विरोध करते हैं, और नीतियों का विरोध करके हमारा मूल मकसद क्या है? केवल विरोध करने के लिए हमारा मकसद नहीं है। हाँ। हमारा मकसद है कि उस वर्ग को उन समस्याओं का निवारण भी करा सकें। तो ये एक बहुत आपको पता है, फैसला है, अभूतपूर्व। रोहित, आपको पता है, मुझे, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे, आपके नेता की बहुत ट्रोलिंग होने वाली है। अब नीतीश कुमार की तरह आपके नेता को भी पलटू राम कहा जाएगा। क्या जवाब देंगे, बोलिए। मानक भाई, इस राजनीति में कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। किसी ये कहने की स्वायत्तता है, लेकिन क्या हमने अपने मुद्दों से समझौता कर लिया? क्या हम करते आए? जब ये तो गठबंधन किसी के साथ हो, किसी के साथ टूटता है, लेकिन हमारे संघर्ष और हमारी जो मांग है, जिन वर्गों के लिए हम संघर्ष करते आए हैं, क्या हम उस संघर्ष को झुटला देंगे? हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं आपने आंदोलन को बेच दिया।
किसने कहा? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कल मेरे शो पर कहा। वो कह रहे हैं आपने आंदोलन को बेच दिया, अगर आप गए तो समझ लीजिए आंदोलन बेच दिया। अब देखिए, जो कह रहा है जवाब तो वही देगा। अब हमने बेच दिया नहीं बेच दिया तो जनता तय करेगी। और समाजवादी पार्टी, शब्दों का चयन और शिष्टाचार राजनीति में सबसे पहला पायदान है। इसको छोड़ना किसी के लिए भी उचित नहीं। और ट्रोलिंग तो किसी की भी हो सकती है, शब्दों को काट के भी की जाती है, लेकिन हमारा मूल धर्म जो है, हमारा मूल धर्म किसान, कमेरा, वंचित, बेरोजगार है और ठीक है, उनकी समस्याओं का निदान ठीक है, हम ओके। सरकार अब में पता है आपके जो जाएं, विरोधी हैं, बाहर रहें, करते अच्छा रहें। विरोधी भी आपके बदल गए हैं। अब पहले थे बीजेपी की तरफ वाले, मतलब सरकार के समर्थक, अब वो आपके सपोर्टर हो गए। और अब आपके जो पहले सपोर्टर थे वो विरोधी हो गए, सारे विपक्ष वाले। वो वीडियो चला रहे हैं एक जयंत चौधरी का पुराना, अभी कुछ महीनों पुराना, जी, जिसमें वो कह रहे थे चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊं। जी। वो कह रहे हैं बताइए चवन्नी है क्या जो पलट गए? मानक भाई, अभी तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, अभी पलटने और ना पलटने का विषय क्या है? जब जब आधिकारिक पुष्टि आप कर दोगे उसका जवाब भी हम तब देंगे। आधिकारिक पुष्टि मुझे नहीं करनी है, आपके नेता ने कर दी है। आप कहें तो बयान दोबारा सुनवा दूं वो वाला। उन्होंने कहा अब क्या कसर रह गई है, अब कैसे इनकार करूं? इससे ज्यादा मैं आपको कह क्या रहा हूं- अधिकारिक घोषणा चाहिए बताइए? मोदी मैं जी के कह रहा ट्वीट पे हूं, लिख रहे हैं हमारे- दिल जीत लिया। मैं मतलब अगर श्रद्धेय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, या भूतपूर्व घटना नहीं है क्या? क्या किसान के बेटे को सर्वोच्च उपाधि दे देना ये छोटी बात है क्या? क्या सरकार का धन्यवाद करना गलत है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा गलत सही क्या है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप बताइए ना गलत सही क्या है? क्या आप यू कह रहे टर्न हैं मारना ना। सही है? किसने कौन सा यू टर्न मार दिया? हाँ, आप बताओ ना। मार तो मुद्दों- दिया। इंडिया मुद्दों पे गठबंधन बात में थे, करो। एनडीए में जाने के सवाल पर आपके नेता कह रहे हैं अब कैसे इनकार करूं, अब क्या कसर रह गई है? अरे मैं मानक भाई, इंडिया गठबंधन में अगर थे और हैं और कल कहां रहेंगे तो कौन मजबूर कर रहा है, ये इन परिस्थितियों पे भी चर्चा होगी, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो दीजिए फिर, कौन है जिम्मेदार? अभी नहीं, आधिकारिक पुष्टि के बाद। अच्छा, जैसा पुष्टि के आपके बाद। सूत्र बता रहे हैं। ओके, पर्दा मत हटाइए, पर्दे में रहने दीजिए। ओके, और जब ट्रोलिंग होगी लोग कहेंगे पलट गए, पलटू राम हो गए, तो क्या जवाब देंगे? हम फैसलों से और परिणाम में विश्वास करते हैं। फैसलों से जनता खुद तय करेगी कि किन कारणों से क्या फैसले राष्ट्रीय लोकदल ले रहा है और किसके हित में ले रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए ये फैसला किया है रोहित जाखड़, मान लीजिए ना। क्यों? क्या? मान कैसे लीजिए चुनावी दो फायदा? चुनाव आपने लड़के देख लिए, एक यूपीए में और एक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ। खाता भी नहीं खुला आपका लोकसभा में। जी। इस बार आपको लग रहा है बीजेपी के साथ जाएंगे, खाता खुल जाएगा। एक मंत्री दिल्ली में, एक लखनऊ में मिल जाएगा। नहीं, हमने जो गठबंधन किए हैं वो गठबंधन धर्म निभाने में कोई कमी करी क्या? 22 में विषम हालात में हमने गठबंधन को निभाया नहीं क्या? आपको, आपके संज्ञान में सारी घटनाक्रम है। आप वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। ऐसा नहीं है हम सत्ता लोलुप तो होते तो हम 14 में, 17 में, 19 में, 22 में चले जाते। लेकिन अस्मिता से समझौता किन्हीं परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका जवाब सही समय पे दिया जाएगा। ओके। पर गठबंधन में आपके बचा क्या है आपको भी पता है। जिसने गठबंधन बनाया था वही चला गया, नीतीश कुमार। किसी राज्य में गठबंधन हो नहीं पा रहा। मान लीजिए गठबंधन खत्म हो गया, ये तो मेरे स्तर का विषय है नहीं। गठबंधन को मानना ना मानना भी जनता का काम है। हमारे काम को ना मानना और मानना भी जनता का काम है। हम किसी पे छिछालादन नहीं करेंगे, हम कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक हम है। अपने काम से लोगों को जवाब देंगे। ओके, कितनी सीटें जीतेंगे आरएलडी इस बार यूपी के चुनाव में? देखिए, जिस गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे बात करेंगे। अच्छा, जिस गठबंधन में लड़ेंगे तो 80 सीटों की बात करेंगे।
आज पहले भी 80 सीटों की बात करी, आगे भी 80 सीटों की बात। अच्छा, जिस जिस भी गठबंधन में लड़ेंगे। आपने कहा ना कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, हाँ। हम कह रहे हैं 80 सीटों पे गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कहीं से भी लड़ें, चाहे एनडीए में हो या इंडिया में हो। वो आपके सूत्र बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ओके, राजकुमार भाटी बताइए